हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ, जो ये मैंने आपके सामने वीडियो डाली है। आपने ये वीडियो सबने देख ही लिया होगा। और मैं आज ये कहना चाहूँगी, जो ये प्रिंसिपल है, आप देखिए कितनी जल्लादों की तरह ये जो पेरेंट्स होते हैं उन पर टूट पड़ी है। क्योंकि जो जो पेरेंट्स हैं, इनकी क्या गलती है आप बताइए। और इन्होंने बाहर जो स्टोर होते हैं बुक्स के, तो इन्होंने बुक्स ले लिए थे, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा हैसियत नहीं थी इतने महंगे बुक्स लेने की। तो उन्होंने कम दामों में ले लिए बाहर स्टोर से। तो क्या गलत किया आप बताइए, बुक्स तो वही हैं। तो इसमें ये जो प्रिंसिपल हैं, ये इतना बेइज्जती करा रही है इनकी सबके सामने। और बेइज्जत कराए जो ये आपके सामने इनकी ये जो गार्जियन है। तो आप बताइए कितना गलत किया। और कोई भी प्रिंसिपल को कोई हक नहीं है कि कोई पेरेंट्स के ऊपर चिल्लाए। और वो उनकी जो पढ़ाता है अपने बच्चों को, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, तो अपनी अपनी हैसियत है। कोई कम पैसे वाला होता है, कोई ज़्यादा पैसे वाला होता है। और इतनी इनकी नहीं हो पाता है इनकम, तो क्या इस उन पर टूट थोड़ी ना पड़ेगा कोई। और वैसे भी जो ये प्रिंसिपल ने किया है, बहुत ही शर्मनाक, बहुत घटिया हरकत करी है। और मुझे तो इस प्रिंसिपल पर इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर मैं वहाँ पर होती तो मैं 2-4 बातें इसे सुनाई देती ज़रूर। और मेरे हिसाब से तो ये जितने भी प्राइवेट स्कूल है ना, सब प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया जाए। सरकार से यही गुजारिश है कि सरकार सारे प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया जाए। और जो ये सरकारी स्कूल है, इसमें अच्छी व्यवस्था रखी जाए, सब चीज़ की सुविधाएं रखी जाएं और इन्हीं स्कूलों को आगे बढ़ाया जाए। और ये जो प्राइवेट स्कूल है, इनका तो बस बिजनेस हो गया है। कोई कहाँ से ला रहा है, कैसे ला रहा है, इनको कोई पता थोड़ी ना रहता। बस इन्हें तो पैसों से मतलब है। पैसों की भूख इनकी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि ये पेरेंट्सों पे टूट पड़ते हैं। और जो इन पेरेंट्स अच्छे घरों से है, उनकी इनके दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत इज्जत से बात करते हैं उनसे। और जो बेचारे वीक फैमिली से हैं और जो फीस टाइम से नहीं दे सकते, अच्छा नहीं पढ़ा सकते, तो उनके लिए ये सरेआम बेइज्जती कर देते हैं और उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप बताइए, ऐसा क्या शिक्षकों को करना चाहिए। तो ये कहती हूँ, अगर सारे पेरेंट्स एकजुट होके ये इन लोगों के खिलाफ हो जाए ना सभी लोग, तो इन प्रिंसिपल को, ये जो ये टीचर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो इनकी एक न चलेगी। तो आप लोग प्लीज़, सब पेरेंट्स, आप अपनी आंखें खोलिए। और आप जो गलत हो रहा है ना, जो ये गलत हरकतें करते हैं पेरेंट्सों के साथ, गलत बदतमीजी से पेश आते हैं, तो आप उन्हें रोक सकते हैं। तो आप ही लोग जो पेरेंट्स हैं वही नहीं बोलेंगे, तो इनकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरी तो सरकार से यही गुजारिश है कि ये प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं सब बंद कर दिए जाएं और सरकारी स्कूलों को आगे बढ़ा दिया जाए। और ताकि सरकारी स्कूल में बच्चे आराम से पढ़ पाएँ और वो एजुकेशन सरकारी स्कूलों में मिले और सुविधाएं मिले उसमें, तो सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे से चल सकते हैं। लेकिन ये प्राइवेट स्कूलों का तो इतना पैसा हो गया, इनका पैसे कमाने की इतनी भूख हो गई है इनके अंदर कि ये मतलब गरीब को तो ये देख ही नहीं रहे बिल्कुल। और उनके दिल में गरीबों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। तो आप प्लीज़, आप लोग सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को आगे बढ़ाने में। और इस वीडियो को आप जहाँ जहाँ तक हो सके शेयर कर दीजिए प्लीज़। पहले हम लोगों के भी टीचर थे, हम लोग बहुत रेस्पेक्ट करते थे उनकी। और हमारे टीचर भी बहुत इज्जत सम्मान से हम लोगों से पेश आते थे। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि किसी की आप सरेआम बेइज्जती करो, क्योंकि उनको कमीशन नहीं मिल रहा ना, इसलिए कमीशन नहीं मिल रहा, इसलिए वो आ, आप लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। तो इसमें पेरेंट्स लोग अपना एक्शन दिखाइए, सभी लोग सब एकजुट होकर सब इनका सामना करिए। क्योंकि जब पेरेंट्स ही ढील देंगे उनको, तो उनके तो भाव बढ़ेंगे ही ना, वो तो सर पे फिर नाचेंगे ही।
आप लोगों की सरेआम बेइज्जती करनी है फिर उनको, तो आप लोग सभी लोग एकजुट होकर इनके खिलाफ़ कार्रवाई कीजिए सब लोग। ये पेरेंट्सों से ही कह रही हूँ मैं, क्योंकि पेरेंट्स एकजुट होंगे तभी सब कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो टीचर फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक बच्चों को होमवर्क देते हैं मोबाइल पे, तो वो होमवर्क ना दें मोबाइल में, और वहाँ पर खुद करवाएं काम उनको, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं और उनको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है पहले से ही, तो बच्चों को क्या असर पड़ेगा आप बताइए। बच्चों में जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, तो बच्चा मोबाइल देख रहा है, अब क्या पता उसमें वो काम कर रहा है या फिर क्या देख रहा है, कोई पता थोड़ी ना है उसमें। तो आप लोग एक्शन लीजिए टीचरों के खिलाफ कि वो फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के बच्चों को ऑनलाइन होमवर्क ना दें, खुद करवाएं, ब्लैक बोर्ड में लिखवाएं उनको। पहले भी टीचरें होती थी, वो सारा काम ब्लैक बोर्ड में लिखवाती थी और लर्न करवाती थी। ये थोड़ी कि अब क्या, इनने क्या इजी काम इतना इजी कर दिया है इनने, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी होमवर्क हो, सारे ऑनलाइन डाल देते हैं, मोबाइल से करो। तो भाई मोबाइल बच्चों को पकड़ा दिया जाएगा तो बच्चा क्या सीखेगा आप बताइए। जितना वो सीखता नहीं है उतना वो मोबाइल पे गेम खेलता रहता है। हम साइड इधर उधर होते हैं तब तक वो गेम खेलने में शुरू हो जाता है, तो वो बच्चा क्या सीखेगा आप लोग बताइए। तो ये सबसे पहले ये काम बंद होना चाहिए, और टीचरों के खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। अगर आप टीचरें ऐसा करती हैं बच्चों के साथ या किसी पेरेंट्स के साथ, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। तो एक्शन लीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी।